मुलाकात एक मुलाकात अक्सर परिवर्तन का बड़ा कारण बनती है। इतिहास में आपने कई बार देखा होगा कि चाहे महात्मा गांधी रहे हों या ऐसे तमाम राजा जिन्हें कभी न कभी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। ऐसे समाजसेवी, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व जिन्होंने समाज में काम तो बहुत किया, लेकिन कभी उनको भी महसूस होता है कि क्या उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में न्यू से काम करने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे और लगातार भाजपा विचारधारा के लिए समर्पित होकर जन जन से चर्चा कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी मुलाकात कराने जा रहा हूं आपसे, रामदयाल त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सौरभ जी, धन्यवाद आप। हाल फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा चित्रकूट में लगा। बहुत सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, आगामी विकास की चर्चा भी की गई, लेकिन उस चर्चा के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर जो असंतोष की भावना सोशल मीडिया पर प्रकट होती हुई हमने देखी है। हमें लगा कि आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, इस समाज में लगातार काम करते रहे, सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मेरा सवाल है कि आखिरकार ये असंतोष क्यों और कैसे प्रकट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार हमारा जिले का नेतृत्व है। हम लोगों ने या हमारे पार्टी के शीर्ष लोगों ने जी, यदि अयोग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा किसी पद पे, तो वो असंतोष का कारण तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अभी 2019 में किसी अन्य दल से आया हो, 2019 में किसी अन्य दल से चुनाव लड़ा हो, उस व्यक्ति को आप जो है जिले की कमान सौंप रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा असंतोष का कारण है। तो वो व्यक्ति अपने लोगों को जोड़ेगा, जो भाजपा का मूल कैडर है उसको तो दरकिनार कर रहा है। और आगे आने वाले समय में भी देखिएगा कि वो एक वक्त आया था, जैसे हमारे कुछ लोगों ने किया था कि सारी भाजपा समेट के अन्य दल में चले गए थे। उसी समय मैं आया था भाजपा का उत्थान करने के लिए। तो ये स्थिति आएगी। सबसे बड़ा असंतोष का कारण ये है कि आप उन लोगों को समायोजित कर रहे हैं जो दरी बिछाने का हमारा कार्यकर्ता काम किया। आज किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 20 साल जीवन खपा दिया, अपने बच्चों की फीस काट करके, पेट काट करके, साइकिल से, मोटरसाइकिल से जिले के उसमें हर एक कार्यक्रम में आज आते थे। आज जो भाजपा है वो कल नहीं थी। कल कार्यकर्ता अपने जेब से जो भी उसके पास था चंदा करके, धन संग्रह करके पार्टी के उत्थान के लिए कार्य करता था। और आज उन कार्यकर्ताओं को आप उपेक्षित करोगे, आप अपने अपने जेब का कार्यकर्ता बनाओगे, तो ये तो होना ही है। बिल्कुल। देखिए, किसी बड़े नेता ने कहा था कि जो अपने इतिहास को याद नहीं रखते उनके साथ इतिहास दोहराया जाता है। ये बात हिंदू और मुसलमान को लेकर के कही गई थी, लेकिन अभी आपने याद दिलाया कि एक समय ऐसा आया था जब भाजपा खत्म हो गई थी और लोग बसपा में चले गए थे। जी, तो ये इतिहास दोहराने जा रहा है, ऐसा संकेत आप दे रहे हैं? ऐसे संकेत आ रहे हैं कि इतिहास अब भी 2027 में मुझे लगता है दोहरा दिया जाएगा। जो 2007 में दोहराया गया था वो 2027 में मुझे लगता है दोहरा दिया जाएगा। वही प्रक्रिया चल रही है। कार्यकर्ताओं में आप भी पत्रकार हैं, जगह जगह जाते होंगे। असंतोष का कारण आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। बिल्कुल देखा। जो मूल कैडर था आंसू बहा रहा था उनको कि हमारा प्रदेश का नेता आया हुआ है, हम भी उसकी बात सुने। जी। वो व्यक्ति उस पंडाल तक पहुंच ही नहीं पाया। भाई साहब, मुझे दुख इस बात का हुआ, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे नहीं जाने दिया गया, एक सामान्य दीर्घा में भी नहीं जाने दिया गया। लेकिन कुछ नाम कहो तो ले लूँ, नहीं वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इशारा भी स्पष्ट है, आपका नाम भी ले लें तो हमें भी कोई बुराई नहीं। पूर्व नेता जैसे नवल मिश्रा रहे, पुष्पा मिश्रा भी चुनाव लड़ी, देव त्रिपाठी लड़े, वो बेचारे सब बाहर धूल फांक रहे। उनको किसी को आपने दर्शक दीर्घा तक का पास न दिया। श्याम नारायण जी रहे। मैं कितने कार्यकर्ताओं का नाम गिनाऊं? अच्छा, किसी भी मूल कैडर के पुराने कार्यकर्ताओं को वहाँ प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे हजारों की संख्या में है। मैं उनकी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे साथ जो घटा तो घटा, मेरे साथ तो घटता ही रहता है। फिर एक लिस्ट विवादों में रही, प्रबुद्ध वर्ग की भी लिस्ट विवादों में रही। जी, प्रबुद्ध वर्ग देखिए, हम किसी भाई का विरोधी में नहीं। बिल्कुल। अगर प्रबुद्ध वर्ग बनाया गया था तो प्रबुद्ध वर्ग का मतलब आप भी जानते हैं, उसमें कुछ शिक्षक होने चाहिए, कुछ वकील होने चाहिए। जी। और शिक्षक समाज से पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का
समूह होना चाहिए। बिल्कुल। आपने यदि जो उनको मिलाया, उनकी लिस्ट बनाई, तो उसमें आपको सीधे लिख देना चाहिए व्यापारी वर्ग जो है इनको, जी जी। वो भी अपनी बात रखे, वो भी हाँ, हमारे वो भाई, भी अपने भाई है, वो समाज भी के हमारे हिस्सा भाई है। हैं, समाज के हिस्से, हमारे पार्टी के अंग है, वो भी मिले, हमें किसी के मिलने पे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप प्रबुद्ध वर्ग बना के यदि ऐसा कह रहे हैं तो गलत है। आप संघ के 4 लोगों को ले लेते, बड़े जी। बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, जी जी। शिक्षक समाज से ले लेते, हम्म। तो क्या आपको ढूंढे नहीं मिले यहाँ जो है? अब प्रबुद्ध वर्ग में तो चित्रकूट का जो संत समाज है, हालांकि कुछ समाज, एक दो संतों से तो मिल लिए योगी जी, जी। मतलब जो वीडियो फ्रेम में दिखे 2-4 की संख्या में, लेकिन ऐसा बहुत सारा संत समाज है चित्रकूट में अभी जो प्रबुद्ध वर्ग में माना जा सकता है, और उनको चित्रकूट के विकास के लिए, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के लिए चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए था। जी, अवश्य मिलना चाहिए था। हमारे योगी जी की मंशा भी यही थी कि मैं सबसे मिलूं। लेकिन अब जब हमारे जिले का नेतृत्व जो है, अब मैं उसकी क्या संज्ञा दूं, थोड़ा अनुचित पाया जाता है। जो संत समाज मिला, उनके व्यक्तिगत संबंध थे, वो अपने व्यक्तिगत संबंधों से मिल लिया। लेकिन बौद्धिक वर्ग के हिसाब से जब मिलाया नहीं गया, जब मिलाया ही नहीं जाएगा तो बेचारा क्या करेगा? क्या करें? चाहे संत समाज हो, चाहे बौद्धिक वर्ग के वकील समाज हो, चाहे शिक्षक समाज हो, या डॉक्टर हो पेशे से, ऐसे लोगों को मिलाना चाहिए जो उनकी इच्छा थी योगी जी की। फिलहाल देखिए, आप पार्टी के मूल कार्यकर्ता रहे हैं, विचारधारा के लिए आपने तन मन धन से कार्य किया है, सब कुछ अपना झोंक देने का काम आपने किया है। अभी 2027 का चुनाव जब इतने करीब आ जाता है, और पिछला इतिहास आप जानते हैं कि यहाँ सपा का विधायक है, सपा का सांसद है, तो आखिर कैसे बीजेपी ये चुनाव जीतेगी 27 का, खासतौर से चित्रकूट में? देखिए, आप जीतने का मंत्र मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े विचारशील नेता बैठे हुए हैं, मैं ये तो नहीं बता सकता। लेकिन जो पार्टी जीतती है, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की, चाहे भाजपा की, कार्यकर्ताओं के बल पे जीतती है। जी जी। और यदि हमारा कार्यकर्ता उपेक्षित होगा, उनकी पीड़ा होगी, तो 2027 मुश्किल पड़ जाएगा। यदि हमारा कार्यकर्ता ही, घर का मुखिया असंतुष्ट हो तो एक बार चल जाता है, लेकिन घर के सदस्य यदि असंतुष्ट हो गए तो बल पड़ तो जाएगा। एक अंतिम बड़ा सवाल आपसे, क्या आप दावेदारी करोगे 27 में? नहीं, मैं इस बार जो है कोई दावेदारी नहीं करूंगा। मैं चुनाव, यदि पार्टी समझती है वो अलग विषय है। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। नहीं, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ जाएंगे, लेकिन मैं टिकट नहीं मांग रहा, न मांगूंगा। बिल्कुल। नाराजगी क्यों इतनी कि नहीं मांगूंगा मैं? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं, पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैं तो व्यवस्था इसलिए कि मैंने अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए खर्चा किया पार्टी के लिए। और जिन लोगों की मैंने, उस समय पार्टी कुछ नहीं थी, जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक मैंने मदद किया। जी जी। तो आज पीड़ा होती है कि यदि वो पार्टी को फिर से उसी दिशा में जाया जा रहा है। हमारी लोकसभा क्यों हार गई? वजह गुटबाजी। विधानसभा करवी क्यों हारी? वजह गुटबाजी। क्योंकि सब जितने हमारे बड़े नेता हो गए, वो अपने अपने जेब का आदमी बनाना चाहते हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। हमारी पार्टी समुद्र है, जितने लोग आए अच्छी बात है, उतना हमारा कुनबा बढ़ेगा। लेकिन सबका ध्यान रखना चाहिए, हमारे बड़े नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि यार भाई, एक सामान्य कार्यकर्ता है जो दरी बिछाने का कार्य करता है। वो दोनों जिले हैं हमारे, पूरा बांदा क्षेत्र कह लीजिए, चूँकि वो अलग वो हो गया, लेकिन 2 विधानसभाएँ यहाँ हैं। 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को कम से कम, यदि आप जाते हैं अपने मुखिया से मिलने, तो हम, आपके पीछे जो कार्यकर्ता जुड़ा है उसकी भी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, कि उसकी भी पीड़ा रहती है कि मैं भी अपने नेता से मिलूं। तो बड़े नेता का फर्ज है कि उनकी भी बात वहाँ रखे। बिल्कुल। और कम से कम, भले नहीं वो बैठ के भोजन कर सकता है, लेकिन वो दर्शन तो कर सकता है कि हम अपने योगी महाराज जी के दूर से ही सही प्रणाम कर लें। हमारा मुखिया है, हमारा नेता है। तो देखिए, अक्सर असंतोष को बिल्कुल मामूली मान लिया जाता है, लेकिन यही असंतोष, यही शिकायतें भाजपा को बांदा और चित्रकूट में, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, पहले ही शिकस्त का सामना करवा चुकी हैं। आज फिर 2027 के चुनाव के पहले ही योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद
जिस प्रकार का असंतोषजनक बयान छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का, सामान्य कार्यकर्ता जिनके बड़े बड़े घाव कहे जाएंगे, जिन्होंने बड़े घाव दिए हैं बीजेपी के बड़े नेताओं को, यदि अहंकार के चलते फिर से उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई कि ये क्या कर लेंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि 27 में ये क्या कर लेंगे। और चुनौती बहुत बड़ी है भाजपा के सामने। हम फिर करेंगे इनसे एक और मुलाकात। आगे इनको सुनने के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।